अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। एक न्यू व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। ओके जी, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबकी बहुत भरमार रिक्वेस्ट पे गाड़ी का व्लॉग कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मोस्टली कहते हैं कि आप प्लीज़ गाड़ी पे व्लॉग बनाएं, और स्पेशली जो है हैचबैक का और जो हैदर की ईके है उसका बोला जाता है कि आप जो है उन दोनों पे दे रिव्यू दे और उनकी चीज़ों के बारे में बताएं। तो आई थॉट कि चलो आज आप लोगों की मान ही लेते हैं और आज इस पे बना लेते हैं व्लॉग। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। एनीवेज, तो जी अभी चलते हैं व्लॉग की तरफ। बाहर हैदर जो है अपनी गाड़ी को कुछ कर रहा है। पहले आई गेस उसने वॉश की है और अभी कुछ और कर रहा है, क्योंकि इनकी समझ नहीं आती। एक दिन इनकी गाड़ी ऊपर होती है, दूसरे दिन नीचे होती है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है। तो चले जी बाहर चलते हैं, मैं आपको अपने साथ लेके जाती हूँ, तो देखते हैं कि हैदर क्या कर रहा है। मोटे हट जा, चले। अच्छा, मैं आप लोगों को आज इस गाड़ी के बारे में बताती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ना नॉर्मली गाड़ियों में नहीं होती। सबसे पहली स्पेशल चीज़ ये है कि ये गाड़ी हैदर की है। ठीक है, और ये हमारी अपनी है। ये सबसे स्पेशल चीज़ है। और ये बाबा इधर चाट खा रहा है, मज़े से याशी मार रहा है फुल। चलें। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि गाड़ी जो है ना ड्रॉप है, ये अपनी नॉर्मल हाइट पे नहीं है, ठीक है। और इके 3 है, फीडियो है, ओरिजिनल है, कन्वर्टेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग को लगता है कि ये कन्वर्टेड है। और अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं, क्योंकि झूठ हम बोलते नहीं हैं और झूठों से हमारी बनती नहीं है। ऐसा ही है मोटे। तो अगर हम बात करें इसके मॉडल की, तो इसका मॉडल है 2000 मॉडल है, ओरिजिनल है, कन्वर्टेड नहीं है, ठीक है। और लोग यही कहते हैं कि ये कन्वर्ट हुई है, कन्वर्ट हुई भी है, ओरिजिनल 2000 है। हाँ जी। तो आप लोग क्या है, 2000 मॉडल। अच्छा 2000। अच्छा जी, तो अगर हम इसके कलर की तरफ आते हैं। अच्छा, इसका ओरिजिनली जो कलर है ना वो सिल्वर है। ये अभी इसको हमने रैप करवाया हुआ है, जो कि हैदर के शौक है। कुछ दिनों पहले इसको ब्लैक का शौक चढ़ा हुआ था और फिर इसने वाइट करा ली, लेकिन ओरिजिनल कलर जो इसका है ना उसकी अपनी ही बात है, जो कि मुझे लगती है। उसके बाद हम अगर बात करें तो ये जापानीज़ है, मतलब पाकिस्तानी नहीं है। जापानीज़ और पाकिस्तानी गाड़ी में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर एक्सटीरियर और इंटीरियर की तरफ अगर हम बात करें ना, तो जापानीज़ और पाकिस्तानी गाड़ी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों चीज़ों में। हाँ, मतलब जाहिर है यार, मतलब जापानीज़ होती है और पाकिस्तानी होती है, ठीक है। तो चलो जी, अब मैं आपको पहले इसके एक्सटीरियर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, जितना मुझे नॉलेज है। और जो चीज़ मैं ना बता सकी तो उसके लिए मोटा हाजिर है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं इसके मिरर्स की, साइड मिरर्स की तरफ, ठीक है। रुके, मैं पहले इसका ना दरवाज़ा बंद कर दूँ। हाँ, अच्छा, जो इसके साइड मिरर्स हैं ना, ये स्पून मिरर्स हैं, ठीक है, जो कि जितना मुझे पता है। और ये आफ्टर मार्केट आते हैं, लाइक ओरिजिनल कार्बन फाइबर के हैं, ठीक है। ये मतलब नॉर्मली गाड़ियों में नहीं होते हैं ना मोटू। हाँ, मतलब बहुत कम गाड़ियों में हैं लगे हुए। और उसके बाद अगर हम इसकी फ्रंट लाइट्स की तरफ आए, तो ये फ्रंट लाइट्स जो है ना, इसमें एक गाड़ी में मॉडल आया था VIRS, ठीक है। ये उसकी लाइट्स इसको लगी हुई हैं, ये आप देख लें, ठीक है। और ये भी कन्वर्टेड नहीं है, ये भी ओरिजिनल है। और ये मोटा आ गया मुझे करेक्ट करने के लिए। अच्छा, तो अगर हम इसके बम्पर की तरफ आए ना, तो इसमें ये आप देख सकते हैं साइड पे इंटरसेक्शन लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये भी बहुत रेयर गाड़ियों में होती हैं, मतलब नॉर्मली नहीं होती। और ये आफ्टर मार्केट हम लोगों ने कहाँ से मंगवाई थी? अमेरिका से। हाँ जी, हमने अमेरिका से मंगवा के ये इसमें लगाई हैं। और इसके बाद अगर हम इसके लिप की बात करें, ये भी इस पर प्लास्टिक का लिप लगा हुआ है, जो कि VIRS जो मॉडल है ना उसी में आती है, तो हमने उसी का इसमें लगाया हुआ है, ठीक है।
और उसके बाद हम फाइबर का इसलिए नहीं लगाया कि वो टूट जाता है, गाड़ी ड्रॉप हो तो जब हाँ, टूट जाता और गाड़ी तो आप लोगों ने ड्रॉप ही रखनी होती है ना। ये जिस तरह मर्जी इसको वो आके भी गुजारो तो ये नहीं टूटता। हाँ तो अच्छा, अभी अगर हम इसकी फ्रंट ग्रिल की तरफ आए ना, ये ग्रिल जो है ना अंधेरे में थोड़ी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, जो ग्रिल है ना ये भी RS की ही लगी हुई है, आफ्टर मार्केट, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, आफ्टर मार्केट हम लोगों ने ये ली है और ये इस पे लगाई है, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद हम बात करें ना इसके व्हील्स की, तो इस टाइम पे वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि थोड़े थोड़े दिनों बाद इनके रिम चेंज होते हैं, कभी कौन सा कभी कौन सा। तो करंटली अभी इसको जो है ना P1 बडी क्लब 15 साइज़ में लगे हुआ है और लो प्रोफाइल टायर लगे हुए हैं, क्योंकि लो प्रोफाइल टायर जो होते हैं ना उसमें ये होता है कि गाड़ी ड्रॉप करने में आगे इशू नहीं होता है ना मोटू। बड़ा टायर होगा तो ऊपर बॉडी में लगेगा ना। हाँ ऐसा है, तो इसलिए। और इसका एक जो नट अभी नहीं लगा हुआ वो उसकी रीज़न ये है कि जी हम हर हफ्ते हमने लाइक रिम चेंज करने होते हैं, तो फिर ना इसलिए। हाँ, और इसके साथ अगर हम ये ना साइड पे ये चुन्नू सी लाइट्स जो है ना, इसको बोलते हैं साइड मार्कर, ठीक है। ये भी आफ्टर मार्केट लगे हुए। इसके ओरिजिनल जो है ना वो ऑरेंज कलर में होते हैं, और आपको पता है कि गाड़ी में हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जो बहुत रेयर हों, तो इसलिए हम लोगों ने ये भी चेंज किए हैं, ठीक है। तो ये सीन है। और अगर हम इसकी बात करें एयर प्रेस की, तो ये भी इसमें ना ओरिजिनल ही लगे हुए आए हैं, ये आफ्टर मार्केट नहीं है। हाँ, जापानीज़ वेरिएंट में आते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। अच्छा, तो अब रिम्स के बाद ना हम ये आ गए हैं इसकी बैक लाइट्स की तरफ, ठीक है। तो इस पे जो है ना आफ्टर मार्केट बैक लाइट्स लगी हुई हैं, ओरिजिनल डिपो ब्रांड की, ठीक है, और कन्वर्टेड नहीं है। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि RS की लाइट्स हैं, लेकिन ये RS की लाइट्स नहीं हैं, ये आफ्टर मार्केट हैं, क्योंकि RS की जो ओरिजिनल लाइट्स होती है ना वो ऑरेंज होती हैं, ठीक है। मतलब ऑरेंज नहीं होती जो इसमें ओरिजिनल लाइट्स इसमें भी जो आई है ना पाकिस्तानी में, सेम वही VI-RS वेरिएंट में आई है। सही। तो मतलब आज आप VI-RS के ओरिजिनल जो वेरिएंट आया है ना उसमें ये लाइट्स नहीं आई, ठीक है। जो नॉर्मल लाइट्स पाकिस्तानी मॉडल में सेम वही लाइट्स उसमें है, ये आफ्टर मार्केट लाइट्स जी। तो लोगों ने इसको RS का नाम दे दिया तो बस RS के नाम से चल रही है। तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम इसकी डिग्गी की तरफ आए, तो इसकी डिग्गी इस टाइम पे हम लोगों ने ब्लैक पेंट करवाई हुई है। बस ये हैदर के शौक हैं, उसको कुछ ना कुछ रेयर करना होता है, कोई ना कोई फनकारी दिखानी होती है थोड़े थोड़े दिनों बाद। तो अभी हम लोगों ने आजकल इसको ब्लैक किया हुआ है, और ये मोटा। अच्छा, डिग्गी के बाद ना इसके अगर हम एग्जॉस्ट की बात करें ना, तो HKS का एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसको, ठीक है, विद स्टेनलेस स्टील डाउन पाइप है जो इसका, वो 2.5 इंचेस है। तो वो हम नीचे घुस के किधर से दिखा हाँ, वो मैं दिखा नहीं सकती, और इसकी बदौलत हमारी गाड़ी बहुत दफ़ा जो है थाने जा चुकी है माशाल्लाह से। अच्छा, तो इसमें ना गाड़ी में एक और चीज़ भी है जो हमने दिखानी है, वो जो है ना ये आपको मोटा दिखाएगा, क्योंकि वो मैं गाड़ी के नीचे घुस नहीं सकती। सो कैमरा इज ओवर टू यू मोटे। ये इसमें लगा हुआ है सब फ्रेम ASR, ये नियॉन कलर में है। ये भी हमने मंगवाया था मलेशिया से, ये हमने मलेशिया से इंपोर्ट किया था। तो जी एक्सटीरियर ऑलमोस्ट डन है, बस एक चीज़ रह गई है। क्या रह गया मोटे, जिसको लेके आप बहुत उदास हैं? हाँ जी, टूट गया में लग के। अब जब मिलेगा तभी लगाएंगे, आफ्टर मार्केट लगाना नहीं है, उसका मजा नहीं आता। ओरिजिनल चीज ओरिजिनल ही होती है, और लगानी भी ओरिजिनल ही है जी, जुगाड़ नहीं लगाना। सही हो गया। तो अभी हम ना इसके इंटीरियर की तरफ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो एक्सटीरियर के बाद हम इंटीरियर की तरफ आए। सबसे पहले इसके डोर कार्ड देखें जी, RS के लगे हुए। RS का फैब्रिक ऐसा होता है, इसकी सीट्स का भी ऐसा ही होता है, लेकिन सीट्स हमें मिली नहीं तो हमने लगाई नहीं, इंशाल्लाह मिल जाएंगी तो लगाएंगे। और दूसरा ये फ़र्क होता है कि नॉर्मल गाड़ी जो है उसका इंटीरियर पूरे का कलर ग्रे होता है, इसका ब्लैक होता है, ब्लैक ग्रे, फ़र्क पता चल ही गया होगा आपको। और दूसरा सीट्स का मैंने आपको पहले ही बताया, एडजस्टेबल है। फैब्रिक जापानीज़ वेरिएंट में ऐसा आता है, सेम इसका भी, कंसोल का भी। और जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि बैक सीट्स जो हैं वो सिंपल एक ही होती है, और इसकी जो है 4 पीसेस में आती है, और इसमें हेडरेस्ट होता है।
और ये आफ्टर मार्केट। अच्छा जी, स्टीयरिंग की तरफ आए तो ये स्टीयरिंग इसमें लगा हुआ है फिरियो का, जैपनीज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंशा ने कि गाड़ी जैपनीज़ है, EK3 है, फिरियो है, ओरिजिनल कन्वर्टेड नहीं है। लोग बहुत रोला डालते हैं EK3 फिरियो, मतलब जिधर भी गाड़ी तस्वीर लगाए हैं तो साथ जो है ना मेंशन होता है, हमने कभी मेंशन नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जैसी है ठीक है। स्टीयरिंग ये बटन जो है इसके ये ऑटो गियर के होते हैं, स्पोर्ट्स मोड, और ये दूसरा हमारी तो है ही मैनुअल, तो हमारे किसी काम के नहीं है बटन ये। और जनाब फिर हम इसके मीटर की तरफ आ जाए। मीटर इसमें बिल्कुल स्टॉक, ना RS है ना फिरियो का लगा हुआ है। RS का डिफरेंट होता है, फिरियो का डिफरेंट होता है। आफ्टर मार्केट में बहुत सारे मीटर आए हैं, लेकिन मसला ये है कि उनकी जो गेजेस हैं वो सही तरह काम नहीं करती। और ये इसमें लगा हुआ है, पॉड लगा हुआ है, ये गेजेस हैं। और ये है एयर फ्यूल रेशो, और ये वाली है फ्यूल की, ऑयल टेम्परेचर की सॉरी, और इसमें फ्यूल की भी है। ये भी आफ्टर मार्केट ही आता है, ओरिजिनल नहीं आता इसमें, ये काबली नहीं मिलता और मंगवाना पड़ता है नया। और फिर हम आते हैं जी इसके पैनल की तरफ। ये इसमें पैनल लगा हुआ है क्लाइमेट कंट्रोल, नॉर्मल गाड़ियों में नहीं आता, लोग लगवाते हैं सिर्फ LCD की वजह से कि यार इसमें LCD होगी तो ज़्यादा शशका होगा। हमने वो LCD वाला शशका मारा ही नहीं है। ये LCD वाला शशका आप लोग कभी मारने वाले हैं ना, जो हैदर मुझे कह रहा था तुम्हारी गाड़ी से LCD मैंने घूमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हैश में LCD थी। और ये स्टीयरिंग एयरबैग वाला है, ये जो डैशबोर्ड है ये एयरबैग वाला नहीं है, इसमें ओरिजिनल यही है, हमने चेंज किया ही नहीं। वैसे जो है कुछ जैपनीज़ मॉडल्स में एयरबैग वाला डैशबोर्ड है, उसमें यहाँ पे एयरबैग होता है, हैश में था। और हाँ, मैं आपको पैनल का बता रहा था, क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए काफ़ी लोग चेंज करते हैं, तो इसको सिर्फ चेंज करने के LCD के चक्कर में सिर्फ ये चेंज कर लेते हैं, फिर ना AC चलता है ना हीटर चलता है। तो भाई अगर सिर्फ LCD लगानी है तो कोई और जुगाड़ लगा लो, नीचे लग सकती है LCD। और अगर आपको ये लगाना है तो फिर इसके साथ प्रॉपर वायरिंग, नीचे फ्रिज होते हैं उनके सारे सेंसर्स, और इसके पीछे पाइप, इधर वाला पाइप भी, और इसके नीचे एक ब्लोअर होता है, ब्लोअर, वो भी चेंज करना पड़ता है। फिर आ जाए जी कप होल्डर, ये भी पाकिस्तानी गाड़ी में कप होल्डर नहीं आया, फिरियो में आया है। और आफ्टर मार्केट गियर नॉब नियॉन कलर में, जैसे इसका सब फ्रेम था नीचे, ये SR बीक्स। और एक और चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं, ये है चीज़ की रिंग वाली लाइट, ओरिजिनल आई है इसमें, आफ्टर मार्केट नहीं है, बहुत कम गाड़ियों में लगी हुई, वेरी रेयर टू फाइंड इन पाकिस्तान। बाहर तो खैर आसानी से मिल जाती है, बाहर भी थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान में ज़्यादा मुश्किल है, रेयर टू फाइंड है, ये जी ऐसी होती है। उसके बाद हम इसके कंसोल की तरफ आए तो सिंपल है, और दूसरा कॉइन पॉकेट्स, सख्त रेयर, मैंने आज तो कभी किसी गाड़ी में देखे नहीं। सख्त रेयर इसको कहते हैं ना। काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि एक उतार के दे दो यार, एक आप अपनी गाड़ी में लगा लो, एक हमें दे दो, तो भाई दिल नहीं करता देने का, क्या करें, बेचनी थोड़ी ये गाड़ी अपने लिए लगाई है, शौक से लगाई हुई चीज़ें। और दूसरा ये इसमें लगा हुआ है लाइट एडजस्टर, वर्किंग में नहीं है, वर्किंग में लाएंगे इसको इंशाल्लाह। और फिर ये कचरा सारा हमारे भालू शालू ये वो, ये बाबा साहब अपनी गाड़ी का नंबर बता रहे हैं, इसकी गाड़ी जो इस्लामाबाद नंबर है, और ये इसकी गाड़ी की ओरिजिनल नंबर प्लेट्स हैं। इंजन की तरफ तो खैर हम गए ही नहीं, इंजन का भी आपको बताएंगे हम कि इंजन इसमें D17 डला हुआ है, ओरिजिनल D15 आया है इसमें, D17 जो होंडा सिविक 2005 मॉडल है उसका लगा हुआ है, दिखाता हूँ आपको एक मिनट। ये जी इंजन 2005 का D17A विद शॉर्ट रेशो गियर, और ये इनटेक और स्टेनलेस स्टील का पाइप है, इससे ज़्यादा इसमें और कोई जो है ना SS की पाइपिंग डाउन पाइप हुआ है, और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इसकी स्पीड पे, भगाने शगाने पे। इससे ज़्यादा इसमें और कोई जो है ना अल्ट्रेशन नहीं हुई भी, और D17 इसकी सेम एज फिटिंग पे आता है, कोई अल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती, कोई इसका माउंट चेंज नहीं करना पड़ता, तो
कोई इसके एक्सल चेंज नहीं करने पड़ते और गियर भी चेंज नहीं करना पड़ता। अक्सर लोग कहते हैं कि गियर भी सिविक 2005 का ही लगेगा, वो भी नहीं लगाना पड़ता भाई, इसका अपना ही लग जाता है। तो ये जी हमारी प्यारी गाड़ी, और शाहजेब को मैंने ना स्पॉइलर लेने भेजा है, जो मैं आपको बता रही थी ना पहले कि यहाँ पे हम लोगों ने स्पॉइलर इसका हटाया हुआ है। और ये बाबा जी खड़े हुए हैं। हेलो हैदर, सही है जी। ठीक हो गया, ये स्पॉइलर है इसका, ये आ गया जी। ओरिजिनल इसकी निशानी ये है कि इसमें ये सिविक जो है ना पंच हुआ हुआ है, सही मतलब ये है। बाद में नहीं लिखा हुआ, ये इसमें पंच हुआ हुआ आता है। ये इसका ओरिजिनल स्पॉइलर है। आफ्टर मार्केट जितने सारे स्पॉइलर ना फारिग लगते हैं, ना लगाओ भाई, ओरिजिनल लगाओ। थोड़ा सा महंगा है लेकिन फिट लगता है। आप ओरिजिनल दे देना, कितने का देंगे? सही है जी, हमने नहीं देना। तो शाहजेब, बहुत सारे लोग ये भी पूछना चाह रहे होंगे ना कि ये गाड़ी अगर वो बनाना चाहें तो कितने बजट तक, मतलब कितना बजट होना चाहिए ऐसी गाड़ी लेने के लिए और उसमें इस तरह की रेयर चीज़ें लगाना, तो आप बताएं। हमने तो शौक से रखी हुई है, लोगों का यही है सीन है कि ली शौक पूरा किया सेल कर, उसके हिसाब से अगर आप तैयार करेंगे तो लोअरिंग से भी ड्रॉप हो सकती है गाड़ी। बाकी कॉइल ओवर लगाएंगे तो फिर मजीद खर्चा होगा, तकरीबन 20 से 25 के दरमियान के कॉइल ओवर आपके कॉस्ट करते हैं। इस गाड़ी पे कॉइल ओवर्स हैं? इसमें फ्रंट पे कॉइल ओवर है और बैक पे कॉइल ओवर किट है, सही, ओरिजिनल शॉक्स में डलती है। और तैयार कराने पे आए तो फिर कॉइल ओवर का मैंने आपको बताया, और दूसरी बात ये कि रिम टायर्स सबसे मेन चीज जिसकी वजह से गाड़ी की लुक होती है। ये तो है। और बाकी बॉडी किट्स ओरिजिनल पे चले जाएं तो बहुत ऊपर चले जाएंगे ज़्यादातर लोग, फिर इसलिए एक तो ये बात है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, और दूसरा ये कि फाइबर की इजीली अवेलेबल होती है तो वही बेस्ट है। सही। रिम टायर अगर डीप डिश लगाएं तो यूज़ में लेंगे तो आपको 40 तक मिलेंगे, ब्रांड न्यू मिलेंगे तो 60 तक मिलेंगे, उसके बाद यूज़ में टायर लेंगे तो 20 तक मिलेंगे। और ये सारे सीन है तो तकरीबन आपको लाख रुपए लाजमी, लाख रुपया इन चीज़ों पे, इन चीज़ों पे नहीं, मैं ओवरऑल गाड़ी की कॉस्ट की बात कर रही हूँ। ओवरऑल गाड़ी की कॉस्ट, गाड़ी की मार्केट तो अब अगर इस टाइम पे तो तकरीबन अगर आप सनरूफ वाली गाड़ी है उसमें सनरूफ, ये हॉट टॉप है, सनरूफ नहीं है, ये अपनी वेरिएंट में सनरूफ नहीं आ रहा, और सनरूफ वाली ले तो आपको मिलेगी तकरीबन 11.5 तक अच्छी गाड़ी मिलती है। सही है। ये इमरान खान की वजह से जो है ना प्राइस ज़्यादा हुई है, पहले इतनी प्राइस नहीं थी गाड़ी की। और ज़्यादातर लोग तो सनरूफ की तरफ जाते हैं, और आपका अगर बजट कम है तो आप 98 मॉडल ले सकते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर लें तो आपको तकरीबन 6 से लेकर 11 तक जो है ना आपको गाड़ी मिल जाती है। हर बंदे का अपना बजट होता है, फिर वो अपने हिसाब से। ठीक है बाबा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी गाड़ी के बाबा जी ट्रेंड सेटर्स बताओ ना। बाबा जी ट्रेंड सेटर्स। और ये अपनी चीजें छुपा के, और ये तुमने क्या लटकाया हुआ है यहाँ पे, मतलब इसके काम चेक करेंगे, देखें जो कपड़े गाड़ियों पे मारता है उसके बाद जो है ना। हैदर, और सबसे मेन चीज, अच्छा हैदर इतना तो बता दो तुम्हें अपनी गाड़ी से कितना प्यार है। बताओ ना क्या? कितना प्यार है अपनी गाड़ी से? बहुत ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा, मतलब गाड़ी के लिए कुछ भी। अच्छी लग रही ओह, अच्छी लग रही है बाबे। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, नंबर प्लेट्स, वो उधर देखें ज़रा, हर स्टाइल की नंबर प्लेट है जी हमारे पास, मतलब कोई सीन ही नहीं है। अंदर ढेर लगा हुआ है, ये एक उसके हाथ में भी है। चले जी, आई होप सो कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज जो है ना वो क्लियर होगी होंगी, और आप लोगों को अगर कोई नहीं हुई तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, और इसके अलावा भी आपको गाड़ी के बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ भी चाहिए और अगर इससे रिलेटेड कोई चीज चाहिए हो आफ्टर मार्केट या मार्केट में अवेलेबल आपको इजीली ना हो तो मिल जाएगी, तो वो भी हम मंगवा के दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बस, ठीक है। चलें जी, और इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।